आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 9। जैसा कि पिछले क्लास में आपको कुलाइडी अवस्था के बारे में बता रहे थे, अब आगे है आपका कि कुलाइडी विलयन के क्या क्या गुण होते हैं, इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कुलाइडी सॉल्यूशन। तो सबसे पहला आपका आता है इसमें आकार। देखिए, जो कुलाइडी विलयन होता है, इनके विलय के कणों का जो आकार होता है, विलय के कणों का आकार, विलय के कणों का आकार 10⁻⁴ से 7 सेंटीमीटर के बीच होता है। आगे आपका है रंग, कलर कह रहा है इसमें। तो देखिए, जो कुलाइडी विलयन होता है, इनका रंग कुलाइडी विलयन में उपस्थित विलय के कणों के द्वारा जो प्रकीर्णित प्रकाश का तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। जैसे देखिए, कुलाइडी जो विलयन होता है वह प्रकाश को क्या करता है, अवशोषित करता है, और अवशोषित करके स्वयं दीप्त हो जाता है, और उसको जो प्रकाश को अवशोषित किया होता है उसको क्या करता है, छोटी छोटी तरंगदैर्घ्य के रूप में क्या करता है, उसको प्रकीर्णित करता है। तो उस तरंगदैर्घ्य पर वो निर्भर करता है, यानी कलर जो होता है जो प्रकीर्णित तरंगदैर्घ्य होता है उस पर निर्भर करता है। आगे है आपका द्विसमांगी प्रकृति। द्विसमांगी प्रकृति, आप जानते हैं कि जो कुलाइडी विलयन होता है वो द्विसमांगी प्रकृति का होता है। इसमें दो प्रवस्थाएं होती हैं, एक सतत प्रवस्था होता है और एक प्रक्षिप्त प्रवस्था होता है। और जो आपका सतत प्रवस्था होता है उसे हम परिक्षेपण माध्यम कहते हैं, यानी परिक्षेपण माध्यम, जिसको आप विलायक कहते हैं। दूसरी प्रवस्था होती है आपका परिक्षिप्त प्रवस्था, जिसको आप विलय कहते हैं। जैसे विलय में आपका विलायक और विलय होता है, उसी तरह से आपका कुलाइडी विलयन मिलता है, आपका परिक्षेपण माध्यम होता है, अपरिक्षिप्त प्रवस्था होता है। आगे आपका है कि दृश्यनीयता। दृश्यनीयता का मतलब होता है कि जो कुलाइडी विलयन में जो परिचित प्रवस्था की कण, यानी जो विलय के कण होते हैं, यानी दृश्यनीयता, दृश्यनीयता मतलब दिखाई देना, यानी जो परिचित प्रवस्था, यानी जो विलय के कण होते हैं उस कुलाइडी विलयन में उसको हम अपने नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। उसको देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हाई पावर के सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना पड़ेगा। आगे आपका 5वां की फिल्टरनीयता। दृश्यनीयता आपका ये बड़ा मतलब होता है। आगे आपका फिल्टरनीयता। फिल्टर मतलब छानने से मतलब होता है कि हम इसको जब जो कुलाइडी विलयन होता है उसको यदि हम साधारण फिल्टर पेपर की सहायता से, यानी जो कुलाइडी विलयन है उसको यदि हम साधारण फिल्टर पेपर की सहायता से यदि छानते हैं, तो मान लीजिए फिल्टर है आपका, इस पर से हम कुलाइडी विलयन को गिरा रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा कुलाइडी विलयन क्या करेगा, आपका इस पार चला आएगा। यानी जो फिल्टर पेपर होगा उसके जो होल होगा इनके कणों से बड़ा होगा, इसलिए कण क्या करता है आपका दूसरे पार चला आता है।
आगे आपका है कि टिंडल प्रभाव। ये तो आपका हो गया आकार, रंग, विषमांगी प्रकृति, दृश्यता, कीर्तनीयता। आगे आपका टिंडल प्रभाव। आगे आपका है टिंडल प्रभाव। तो देखिए टिंडल प्रभाव क्या होता है कि इसको सन 1869 में, सन 1869 में एक टिंडल नामक वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया था कि अंधेरे कमरे में रखे विलयन, यानी वास्तविक विलयन और कोलाइडी विलयन, दो प्रकार के विलयन थे, और उसमें से इन्होंने क्या किया कि प्रकाश को गुजारा। जैसे मान लीजिए ये जो पात्र आपको दिखाई दे कांच का होगा, यानी पारदर्शी होगा, और इसमें एक में आपका वास्तविक विलयन भरा है, यानी इसमें क्या है वास्तविक विलयन भरा है, एक में आपका कोलाइडी विलयन भरा है। इन्होंने प्रकाश स्रोत से प्रकाश को गुजारा इससे। जैसे आप शीशा का गिलास होता है, उस पर यदि आप टॉर्च जलाते हैं तो प्रकाश क्या करता है, आपको दूसरी तरफ भी दिखाई देता है। तो यहाँ पे देखिए जो वास्तविक विलयन होगा, इसमें जो प्रकाश का मार्ग होगा वो आपको दिखाई नहीं देगा। जैसे शीशा का गिलास है, उसमें पानी भरा हुआ है, यदि आप उसमें यदि टॉर्च जलाते हैं तो उसमें आपको प्रकाश का जो पथ होता है, रास्ता होता है, वो आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन यदि वहीं पे यदि कोलाइडी विलयन होगा, तो जब कोलाइडी विलयन होगा तो कोलाइडी विलयन में आपका जानते हैं कि जो वास्तविक विलयन के कण होते हैं उनसे इनके कणों का आकार क्या होता है, आपका बड़ा होता है। तो जब हम कोलाइडी विलयन में से प्रकाश को गुजारते हैं तो जो कोलाइडी विलयन का जो कण होता है प्रकाश को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है, और अवशोषित करके वो स्वयं क्या होता है, दीप्त हो जाता है, और अवशोषित किए हुए जो प्रकाश को छोटे छोटे तरंगदैर्घ्य के रूप में क्या करता है, उसको प्रकटित करता है, बिखेरता है। और वही प्रकाश जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रकाश को क्या कर रहा है, प्रकटित कर रहा है, और प्रकटित करने के कारण इसका जो मार्ग है, प्रकाश का जो मार्ग वो दिखाई देता है। इसको यहाँ से हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से यहाँ से हम देखेंगे नीचे को, तो ये क्या करता है, आपको दिखाई देगा। कैसा दिखाई देता है, आपको शंकु के आकार का दिखाई देता है, इसलिए इसको टिंडल शंकु भी कहते हैं। और जो ये प्रभाव होता है इसको हम क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। यानी वास्तविक विलयन में जो प्रकाश का मार्ग होगा आपको दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा, क्योंकि इसके कण इतने छोटे होते हैं वो प्रकाश को रोक नहीं। जैसे मान लीजिए ये प्रकाश का स्रोत जा रहा है, यहाँ पे कोई कण है तो प्रकाश क्या करेगा, इससे टकराएगा ना, और टकराने के बाद ये प्रकाश को रोकेगा, और प्रकाश को जब रोकेगा तो क्या करता है, उसको अवशोषित करता है, और अवशोषित करके इसको क्या करता है, फैला देता है। और जब ये फैला देता है तो यही प्रकाश का मार्ग आपको क्या करता है, दिखाई देता है। तो यहाँ जो कोलाइडी विलयन होता है, यहाँ पे वही प्रोसेस होता है कि उसके जो कण होते हैं प्रकाश को रोक करके उसको क्या करते हैं, प्रकटित कर देते हैं, जिससे उसका पथ क्या करता है, आपको दिखाई देता है। तो इसका परिभाषा क्या आप लिखेंगे कि यदि प्रकाश किरण पुंज को कोलाइडी विलयन में से गुजारा जाए तो प्रकाश का मार्ग एक चमकते हुए शंकु के रूप में दिखाई देता है। इसका अध्ययन सबसे पहले टिंडल ने किया था, अतः इसको टिंडल प्रभाव कहते हैं। वह चमकीले शंकु को हम क्या कहते हैं, टिंडल शंकु कहते हैं। इस प्रकार से हम इसको परिभाषित करेंगे। इसमें यदि आप और लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि जो कोलाइडी विलयन होता है प्रकाश को क्या करता है, वो अवशोषित कर लेता है। यानी जो कोलाइडी विलयन के कण होते हैं उसको अवशोषित करके स्वयं क्या होते हैं, डिस्ट हो जाते हैं, डिस्ट मतलब प्रकाशमान हो जाते हैं, और उसको क्या करते हैं, छोटी छोटी तरंगदैर्घ्य के रूप में उसको उस प्रकाश को प्रकटित करते हैं, और वही प्रकाश हमको क्या करता है, शंकु के रूप में दिखाई देता है, जिसे हम क्या कहते हैं, टिंडल शंकु कहते हैं। और इस पूरे इफेक्ट का जो प्रभाव होता है इसको हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। आगे है आपका कि वैद्युत कण संचलन क्या होता है, तो इसको हम आपको कल बताएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।